अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने जब राजस्व यज्ञ किया, उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी की दासी ने ये देखते हुए उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। दुर्योधन को लगा कि ये द्रौपदी ने कहा है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्रुत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने सब वृत्तांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थीं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोर का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चात से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने ऐसा ही किया और उनकी सब धन संपत्ति वापस मिल गई।